कि इस तरह के मामले पहले भी आए। केरल में मेरे पास एक आंकड़ा है, आप देखिए, एनएच हाईवे निकलने के कारण सड़क का चौड़ीकरण हुआ और 700 से अधिक कब्रों को दूसरी जगह स्थानांतरण किया गया। ऐसा एक और मामला है, जुमा मस्जिद से 314 कब्रों को शिफ्ट किया गया पलपेट्टी में। तो फिर यहाँ विवाद क्यों? आरिफ मसूद क्यों इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि यदि यही शमशान घाट से निकल रही होती तो क्या इस तरह के बयान, या सियासत कर रहे हैं, वोट बैंक साध रहे हैं? देखिए, वोट बैंक जैसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि आरिफ मसूद साहब को और व्यापक स्तर पर इस परियोजना का विरोध करना चाहिए, क्योंकि मेट्रो इस वक्त जिस डेस्परेट मोड में है वो आप और हमारे सामने है। ये एक बड़ा एक सफेद हाथी बन चुका है। आप मुझे बताइए, कहाँ बातें होती थी यात्रियों को इधर से उधर पहुंचाने की। हम्म। आज जो मेट्रो है वो जन्मदिन के लिए और शादी की फोटो सेशन के लिए किराए पे दी जा रही है। हम्म। तो इससे बड़ा हास्यास्पद और इससे ज्यादा विफल प्रमाण क्या होगा कि ये सरकार जो है सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए इतने भारी भरकम पूंजी पर आधारित प्रोजेक्ट्स को किसी भी शहर या किसी भी प्रदेश पे थोप देती है। हम्म। तो आरिफ मसूद साहब को तो इस, क्योंकि अधिकतर ये परियोजना उनके विधानसभा क्षेत्र से गुजरती है, तो हम्म। आर्थिक और व्यवहारिक स्तर पर ये कितनी विसंगतिपूर्ण है इसका उनको पूरी तरह खुला हुआ विरोध करना चाहिए। हम्म। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी आरिफ मसूद साहब का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो तो ज्यादा नहीं, जो आप तल्ख आपका पहले और पहले जो दौर आया, आपका जो सवाल आपने उठाए हैं कि मेट्रो का विरोध होना चाहिए व्यापक स्तर पर, हाँ, ये ठीक नहीं बिल्कुल है भोपाल व्यापक के स्तर। लिए। तो बिल्कुल, फिर आप मुझे आपकी बताइए कि कमलनाथ इतना सरकार क्या पैसा कर रही थी, जो शिलान्यास कर रही थी और कह रही थी कि हम तत्काल इस मेट्रो को नहीं, जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे? देखिए उनका परियोजना क्या बना विजन रही थी। रहा होगा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, उनका क्या विजन था मैं ये तो आप बता नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात है कि नहीं, अब क्यों नहीं उनकी कर सकते सरकार भैया, नहीं है। 2019 की बात नहीं, है। आप मेरी बात तो सुनिए आप। लेकिन क्या उनकी सरकार में प्रस्ताव पारित हुआ है कि सरकार ने अनुमति दी है कि इसमें आप बर्थडे मना सकते हैं? ये तो उनकी सरकार ने नहीं कहा। जब उनकी सरकार होती और इसका स्वरूप क्या होता फिर हम उस पर चर्चा करते। उन्होंने शुरुआत तो हम कहते हैं अच्छी की है, लेकिन परिणति तो मोहन सरकार में हम देख रहे हैं। तो जिन मतलब वो करें तो परियोजना, अच्छा है, अब मेट्रो खराब हो गई और यदि जन्मदिन मना रहा है नहीं, उसमें, कोई उसमें हाँ भुगतान तो कर रहा बताइए। है, पैसे दे रहा है, हाँ घाटे हाँ, में चल रही है, तो बहुत क्या बढ़िया। बुराई है नहीं, उसमें? ब्रजेश ब्रजेश भाई, हाँ तो बिल्कुल ब्रजेश भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि घाटे में चल रही है तो डेस्परेट मोड है कि नहीं है। तो भैया मैं दिल्ली इसी में भी आधार घाटे पे में कह चली रहा हूँ। थी, शुरुआत में हर नहीं चीज नहीं, घाटे ऐसा पे चलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं चलती सर। देखिए, साइकिल से जल्दी आदमी पहुंच जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो उनका जो विरोध मैंने है आपकी बात मान ली, वो उसमें खामियां हैं, वो दूर नहीं। की जाना चाहिए, लेकिन मेट्रो का विरोध करना हाँ, चाहिए व्यापक स्तर पर, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और मुझे नहीं लगता नहीं आप पैनलिस्ट में कोई सहमत हो, और जो जनता देख रही है वो भी सहमत हो। आप भले ही सहमत ना हो, लेकिन भोपाल को मेट्रो से ज्यादा फ्लाईओवर्स की जरूरत थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, तो तमाम फिर उन आप चीजों क्यों की फीता जरूरत काट रहे थी। थे? फिर वही सवाल ना, कि आप शिलान्यास क्यों कर रहे थे, मेट्रो का श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आप बंद कर देते। हमारा नहीं, हमारा विजन अलग है और अच्छा, विकास आप करो इनके तो हाथ अच्छा, में वो करें तो आके, गलत। नहीं नहीं नहीं, हम करें अच्छा नहीं, विकास इनके हाथ में आके बंदर के हाथ में उस तरह हो जाता है। अब हम्म। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री खुद नसीहत दे रहे हैं कि मितव्ययी बनो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, और उनकी ही सरकारों में इतने बड़े पूंजीगत निवेश हो रहे हैं कि सरकार की राजकोषीय कमर टूटी जा आप रही है। इधर उधर मत तो जाइए ना, मुद्दे पे नहीं, रहिए बिल्कुल प्लीज। नहीं जा रहा हूँ। अरे हम्म। प्रधानमंत्री का नसीहत देख लो और ये मेट्रो को देख लो आप। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अरे मेट्रो का नसीहतों पे जो, जाओगे तो बहुत सारे पे चले जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी हाँ कहा था एक ठीक दिन है, का मैं ये उपवास कह रखिए, मैं अन्न नहीं है खाने नहीं देश नहीं में। तो वहां मत भाई, जाइए आप। अरे बहस बहुत लंबी पासवान जी चली भी तो जाएगी, होना हम चाहिए। भोपाल कहाँ मेट्रो पर नरेंद्र रहे मोदी, हैं। कहाँ और मेरा शास्त्री, कहाँ सीधा राजा सवाल भोज, है, क्या कहाँ आप इस बयान को गंगूली, उचित मान रहे कहाँ हो? नरेंद्र मोदी जिसकी शमशान कोई घाट से हैसियत तुलना नहीं है, करना और ठीक है क्या आरिफ प्रधानमंत्री मसूद का? इतना गिरा हुआ आदमी जो है, नीच अरे आप किस्म इस का तरह से आदमी जो बात है, मत करो, ये हमेशा, भाषा मुझे नहीं हमेशा जो नहीं। चुनावी मेरी मोड डिबेट में में इस रहने तरह की वाले भाषा नहीं आदमी होगी, को कौन नीच आप गिरा दो हुआ महीने इंसान पहले है। ये वाली देश नसीहत का नहीं दे सकते प्रधानमंत्री थे है, सर? किसी के भी आप लिए नहीं, ब्रजेश आम ब्रजेश आदमी के चौधरी लिए जी भी दो नहीं। महीने पहले नहीं विक्रम ये जी। नसीहत नहीं दे सकते थे, पहले चुनावी भाषण दे रहे थे वो। अब जो है, अब गले में आ गई है तो है अब तो आपके नसीहत हिसाब देने से लगे। बोले क्या अरे आदमी? आप भी बोल नहीं, रहे थे अरे कि देश के चुनाव के हिसाब से बाद रेट बोलिए बढ़ सर, मेरे जाएंगे। हिसाब से मत सब बोलिए। बोलते हैं भाई देश के चुनावी हिसाब से भाषण के, यहाँ बोलिए। बहस नहीं नहीं नहीं, हो रही। देखिए आप विक्रम जी, नहीं नहीं आपके सर, पास मुद्दे पे बोलने को है, हम उस पर डिबेट करेंगे। मैं आप मुद्दे पूरे पे देश ये दुनिया बोल की रहा हूँ कि डिबेट यहाँ नहीं कर सकते हो नहीं ना। सर, ये कुल मिला के ये है कि भोपाल को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, जो हम्म। प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस पर खर्च कीजिए आप। हम्म। भोपाल को जो है कर्ज से मुक्ति चाहिए, इसलिए आप फ्लाईओवर्स पे कर्ज ले सकते हैं, जो आप पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं फ्लाईओवर्स के कारण,
उस पे आप खर्चा कर नहीं रहे हैं, आप मेट्रो पे खर्च कर रहे हैं। और जहां तक रही धार्मिक आधार की बात, तो कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता ही सर्वोपरि है। तो फिर आपके मंदिर विधायक मस्जिद क्यों ये बात जोड़ रहे शमशान, हैं कि शमशान घाट से नहीं निकलेगी तो बयान नहीं, अलग वो होगा, प्रतिक्रिया, कब्रिस्तान से प्रतिक्रिया निकलेगी तो बयान मात्र, अलग होगा? वो वो भाजपा के नेता के बयान पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो संविधान को अक्षर मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं। संविधान जो कहेगा, नीति लेकिन जो नियम जो पोस्टर कहेंगे। लगे हैं वो ठीक और है कि यहाँ से नहीं, मैं मेट्रो नहीं बिल्कुल, निकलने देंगे कब्रिस्तान से। कौन ने इस लगाए वो पोस्टर, बताइए किसने अरे जो लगाया? पोस्टर जिन पर वो बोल रहे हैं, जो एक धर्म नहीं, विशेष के लोग प्रदर्शन कर रहे वो हैं, पोस्टर, तो आप गलत धर्म मानते हैं ना? विशेष, उस पर नहीं नहीं, बातचीत धर्म होना चाहिए, विशेष बीच के, का रास्ता निकलना चाहिए। सर बिल्कुल सर, धर्म विशेष चाहे कोई विशेष हो, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, रास्ता निकाला जाना चाहिए। आपने जैसे कहा अपनी डिबेट की शुरुआत में कि फलाना फलानी जगह जो है कब्रों हम्म को शिफ्ट कर दिया, उसका आशय ये है कि उसका एक निराकरण निकाल लिया। हम्म हम भी यही चाहते हैं, निराकरण निकाल लो, लेकिन ये देश धर्मनिरपेक्षता से ही चलेगा। हम्म। मंदिर मस्जिद शमशान या कब्रिस्तान से तो नहीं भाषा भी चलेगा वैसी जी। होनी चाहिए ना विक्रम जी, कि एक रास्ता निकालें, आर्य तो मस्जिद को हाँ, कहना तो चाहिए। तो लेकिन रामेश्वर वो शर्मा की शमशान भाषा घाट कैसी जोड़ कौन लगी रहा आप? है? वोट नहीं बैंक देख नहीं, रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए, रामेश्वर शर्मा की भाषा से आप सहमत है कि सुनो अरे मुसलमान रामेश्वर हो, ये शर्मा कोई की भाषा भाषा का होती? जवाब तो मैं वाणी जी से लूंगा ना भाई। मैं तो आपके नेता नहीं की बात कर रहा हूँ, या आप नहीं, रामेश्वर शर्मा की भाषा बोलोगे, वो आपके नेता की भाषा नहीं बोलेंगे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल संसदीय भाषा में कहा है कि निराकरण होना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है।